नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण को लेकर मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में किरण अंकुश यादव ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव विजय हजारे ट्रॉफी में शिरकत करते नजर आएंगे। दृष्टिबाधित महिलाओं ने पिंकाथॉन पहल में हिस्सा लेकर रचा इतिहास और जोशना चिनप्पा और वीर चोटरानी ने CCI वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश प्रतियोगिता जीती। चर्चा की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में किरण अंकुश यादव ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकुश ने 252.1 के स्कोर के साथ ओलंपियन अर्जुन बाबूता को शिकस्त दी। अर्जुन बाबूता ने 251.4 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता, जबकि मौजूदा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के नेशनल चैंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 229.8 के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। जाते जाते इन खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम कर ही लिया। जी बिल्कुल। पदक से सबसे बड़ी देखिए, पदक तो आपको एक रिकॉग्निशन है जो मोटिवेशन देता है कोई भी एथलीट को आगे अच्छे करने के लिए और एक प्रेसिडेंट सेट करता है। सबसे बड़ी चीज जो शूटिंग का जब बात होता है, हम लोग जो कभी बातचीत नहीं करते, लोग ख्याल नहीं करते, वो है कि हम हर कोई टीम स्पोर्ट्स में ना कहते कि ग्रास रूट्स के ऊपर कोचिंग होनी चाहिए, बट ऑल ओवर इंडिया शूटिंग एक ऐसी स्पोर्ट है, चारों तरफ फैल गया है और शूटिंग का ग्रास रूट लेवल के बहुत सारे आपकी टैलेंट उभर के आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल में आपका दावेदारी पेश कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स है। और उसी के नतीजे में आप देखिए कि शूटिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जहां पे सप्लाई लाइन का कभी कमी नहीं होता। एक शूटर चला जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, चौथा के बाद भी देखिए 5, 6, 7, 8 खड़े हमेशा आप नोटिस करिएगा। और ये क्रेडिट सह जाता है, एकदम पूरी टोटल क्रेडिट जाता है आपका NRI को, और जो जिस NRI और जिस तरीके से ग्रास रूट्स पे शूटिंग को आपको व्हाट डू यू से पॉपुलराइज किया गया है, लोगों को इनकरेज किया गया, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम नॉट लॉन्ग बैक शूटिंग एक एलीट स्पोर्ट हुआ करता था, आज के आम आदमी का स्पोर्ट है। मैं उस नजरिया से देखूंगा, ये इनएविटेबल है, बट हाँ आपने जो बोले काबिले तारीफ है। कोई भी रिकॉग्निशन आपका एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है कोई भी एथलीट को, एंड इट्स एक्सेप्शनल। और शूटिंग की अगर हम बात करें तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी मांगता है। अगर हम अर्जुन बाबूता की भी बात करें, बाबूता की, तो उनका जो पॉइंट है वो 251.4 है और जो अंकुश ने जो जीता है स्वर्ण पदक वो 252.1 है, तो काफी मार्जिनल डिफरेंस है। काफी 0.1 पे आपकी गोल्ड मेडल निकल जाता है, 0.01 पे आपको ओलंपिक गोल्ड मेडल निकल जाता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल स्पोर्ट। आपका देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंडिया में अभी भी इन्हें बहुत नाइव है, स्टेज ऑफ इट्स इन्फेंसी है, और वो जब तक ना हम लोग उसको अडेप्ट करेंगे पूरी सोसाइटी, और जो बडिंग जो हम लोग का एथलीट्स है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ ही रहा है, बट ईच एंड एवरी स्पीयर में जब तक नो साइकोलॉजिस्ट आके आपको ड्रिल करता रहेंगे कि उस समय आपका हार्ट रेट, पल्स रेट, आपका ध्यान कहाँ पे है, उस हिसाब से ही चैंपियंस होता है कोई भी स्पोर्ट पे। तो दैट्स ऑल्सो वही दर्शाता है कि एक साइकोलॉजिस्ट का कितने बड़ी रोल होता है इस जैसे जगह में। जी। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारत और श्रीलंका के बीच पहले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। श्रीलंका ने सिर्फ 18 के स्कोर पर कप्तान सी अट्टापट्टू का विकेट गंवा दिया। विस्मी गुणरत्ने और हसीनी परेरा ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की। हसीनी ने 20 रन की पारी खेली। गुणरत्ने ने हर्षिता माधवी के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़ते हुए टीम को 87 के स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन बनाए। विस्मी गुणरत्ने ने एक छक्के और एक चौके की मदद से सर्वाधिक 39 रन की पारी खेली। वहीं हर्षिता माधवी ने 21 रन का योगदान दिया। भारत के क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ने एक एक विकेट हासिल किया। 122 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 13 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था। शेफाली वर्मा सिर्फ 9 रन ही बना सकी। स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिक्स ने दूसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। स्मृति ने सधी हुई पारी खेलते हुए 25 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा भी पार किया। जेमिमा रॉड्रिक्स ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 55 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को आसान जीत दिलाई। जेमिमा ने 44 गेंद में 10 चौकों की मदद से बेहतरीन 69 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं कप्तान हरमन भी 15 रन पर नाबाद रहीं। दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर श्रृंखला में भारत पकड़ और मजबूत करना चाहेगा। वहीं श्रीलंका दूसरे मैच को जीतकर वापसी करना चाहेगा। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैंप। बात करें जेमिमा रॉड्रिक्स की तो लगातार उनका प्रदर्शन अगर विश्व कप से लेकर अब तक देखें तो अच्छा रहा है। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जब आ जाता है कोई भी प्लेयर का, जब कोई भी स्पोर्ट में, हाँ कोई भी स्पीयर में टैलेंट एक अलग बात होता है, लेकिन एक जगह पे आता है कि आप पीक कब करते हो, और वो जब पीक कर जाता है ना आपको बाकी हर कुछ चीज बहुत आसान लगता है। और जेमी का जो वो इनिंग्स था वर्ल्ड कप में, जो मींस एकदम एग्जैक्टली, हाँ जो एक लेजेंडरी इनिंग्स था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर इनिंग्स। हाँ, आप कोई भी इवन आप कंपेयर करेंगे मेंस क्रिकेट के साथ, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस जब इतनी हाई हो जाता है, आपको सिर्फ वो मोमेंटम को सस्टेन करना होता है। यू गो देयर एज अ डिफरेंट प्लेयर कोई भी स्पोर्ट में, कि आप जिस शॉट को, प्लेयर्स के साइकी क्या होता है कि जिस शॉट को आप ड्राइव में ऑन द राइज आप मारने चाहते हो, यदि आपका रन नहीं होता आप 2 बार सोचोगे यार जरूरत नहीं, पुश करके सिंगल लेके दूसरी तरफ जाए। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस आता है कोई भी स्पोर्ट पे, आप उसको यू विल फुल गो थ्रू द मोशंस, तो वो एक स्पेल में आ गया है। तो इस प्लेयर को अभी उस मोमेंटम को सस्टेन करना है, ग्राउंडेड रहना है, और यदि रह सकते हैं अगले 5-6 साल उनका करियर का ऐसे सिलसिले आएंगे, लोग उसको पकड़ने के लिए पागल हो जाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, पकड़ के बाहर चला जाएगा जेमी, हर कोई वुमेन्स प्लेयर, क्योंकि उनका एक कॉन्फिडेंस आके ट्रांजिशन प्रोसेस से एस्टैब्लिशमेंट हो गया कि वी आर दी बेस्ट। तो वो जब एक साइकी मेंटली आ जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट का बात कर रहा था, तो एक इंटायरली डिफरेंट मॉन्स्टर आ जाता है प्लेयर, कोई भी प्लेयर के अंदर, और वही सामने आ रहा है। जी, जेमिमा तो स्टैब्लिश्ड अब हो गई है टीम में, हरमनप्रीत कौर तो कप्तान ही है, चाहे हम इनकी स्मृति मानधना की बात कर ले, लेकिन कल एक नई खिलाड़ी वैष्णवी का कल डेब्यूट हुआ था, और हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिले, लेकिन 4 ओवर में काफी इकोनॉमिकल रही, 16 रन ही दिया उन्होंने। देखिए, आपका एटमॉस्फेयर का बहुत एक असर आ जाता है। आप जब एक ड्रेसिंग रूम पे जाओगे, हैप्पी ड्रेसिंग रूम, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ड्रेसिंग रूम, कि आप ड्रेसिंग रूम जानता है कि आज अरे हम तो वर्ल्ड चैंपियन है, उसकी असर आपका जूनियर प्लेयर्स के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि टेंस ड्रेसिंग रूम में जाओगे, जो उलझ रहे हैं, अरे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको जो बैकिंग मिल रहा है, वो देख रहा है किसको, देख रहा है मेरी दाईं तरफ वर्ल्ड चैंपियन है, बाईं तरफ वर्ल्ड चैंपियन है, सामने है, पीछे है, तो उस कॉन्फिडेंस से प्लेयर आगे जाते हैं। बहुत अच्छा बॉलिंग की है, गुड प्रोस्पेक्ट, बट मैं जो हमेशा जो एक बात कहता हूं, फीट ग्राउंड मींस स्टे ग्राउंडेड ऑन द फील्ड। जी, उधर T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव, दिग्गज विराट कोहली, स्टार रोहित शर्मा, शिवम दुबे, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। यह प्रतियोगिता 24 दिसंबर से खेली जाएगी। मुंबई की टीम 24 दिसंबर को सिक्किम के खिलाफ अपना पहला लीग मुकाबला खेलेगी। वहीं 8 जनवरी को इनका सामना पंजाब से होगा। अभी हाल में ही टीम का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें ईशान किशन को जोड़ा गया है और रिंकू सिंह की वापसी हुई है, और अभी विजय हजारे में भी ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। तो क्या लगता है अभी आगामी जो विजय हजारे ट्रॉफी है, कैसा रहेगा उनका प्रदर्शन, और न्यूजीलैंड श्रृंखला के मद्देनजर भी क्या उनको भूमिका दी जाएगी?
देखिए, सबसे बड़ी चीज है मैसेजिंग जी। मैसेजिंग आपका इतनी स्ट्रांग कभी बीसीसीआई की तरफ से नहीं आया। लोग कहते रहेंगे कि आके खेलो। प्लेयर्स लोग भी कुछ एक्सक्यूज देते रहेंगे। पूरी सालों से साल चल रहा है। एक जमाना था जब लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी देते थे। ऑफ लेट कोई बहाना, हमारा क्या बोले वर्कलोड ज्यादा है, प्राइवेटली थोड़ा मेरा क्या बोले पर्सनल रीजंस है। लेकिन ये ईशान किशन का जो सिलेक्शन हुए है T20 वर्ल्ड कप, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि ये आपको दर्शा दिए कि आप एक उपकप्तान को ड्रॉप कर सकते हो जो उसके फॉर्म नहीं है। हम आखिरी बार जब इस टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे, हम लोग इसके ऊपर जिक्र कर रहे थे, जिसका फॉर्म नहीं है। काबिल है वो प्लेयर भी, शुभमन गिल, लेकिन फॉर्म नहीं है। तो इन फॉर्म प्लेयर को मैं डाल रहा हूं। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है बीसीसीआई सिलेक्टर्स की तरफ से, और डिसीजन क्लियर हो गया। आप किसको ड्रॉप किए जी? आप नीतीश रेड्डी को ड्रॉप नहीं किए, आप शुभमन गिल को ड्रॉप किए, जो कि इंडिया क्रिकेट का पोस्टर बॉय हो, जो टाउटेड है कि ऑल 3 फॉर्मेट्स का नेक्स्ट कप्तान मेरा है, जो ऑलरेडी टेस्ट कप्तान है, और उसमें वहां को उसने प्रूव भी किया है, और एक्सेप्शनल बैट्समैन है, लेकिन रन नहीं है। तो फॉर्म के ऊपर ये जो दावेदारी उसने पेश की और इसको एक्सेप्टेंस आ गया, सर्टिफिकेशन मिल गया, इस हिसाब से लोग मेरे तरफ से इसको, इस जो मींस बीसीसीआई का जो अर्ज या प्ली या डिसीजन और पुश था, जो भी आप एडजेक्टिव यूज कर लो, वहां पे ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। और ऑल मेगा स्टार्स एंड सुपरस्टार्स फॉर द राइट रीजंस आके रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितने, माइल्स इन द लेग्स कितना है, रेगुलर खेलते रहोगे तभी तो आप एक प्रैक्टिस में रहोगे। इट्स अ ग्रेट डिसीजन। हाँ, बीसीसीआई की तरफ से लीड लिया एंड द प्लेयर्स हैव काइंड ऑफ टेकन इट इन द राइट स्पिरिट, मैं यही बोलूंगा। बिल्कुल, और जिस प्रकार से कप्तान भी एडमिट कर रहे हैं कि उनका जो फॉर्म है बल्लेबाजी में वो है नहीं, और बाकी 14 खिलाड़ी जो लगातार टीम को जीत दिलाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, और अब एक ही श्रृंखला बची है विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड की, तो हालांकि वो बहुत समय तक 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि अब तिलक वर्मा करते। तो क्या लगता है वो फॉर्म को वापस से रिगेन करने के लिए फिर से उसी स्पॉट पे खेलते नजर आ सकते हैं? देखिए, ये मेरी पर्सनल अजम्पशन है। हाँ, मैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर तो हूं नहीं, बट यदि आप पूछ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, मैं बोलूंगा कि जो एक्सपेरिमेंटेशन अप एंड डाउन जो चॉपिंग चलता है आपकी T20 में, प्लेयर्स नीड टू बी सिक्योर्ड कि मेरी बैटिंग स्लॉट क्या है। हाँ, एक इमरजेंसी सिचुएशन में वो एक दिन में आ सकता है, रेगुलर नहीं हो सकता। उस हिसाब से, मेरे हिसाब से नंबर 3 फिक्स्ड होना चाहिए तिलक वर्मा के लिए, और सूर्या कुमार यादव 4 पे आनी चाहिए, हार्दिक पांड्या S5। उसके बाद आप टिंकरिंग करो, पीछे आपका कौन अक्सर आएगा, शिवम आएगा, आप ईशान को खिलाओगे या रिंकू को खिलाओगे या जिसको खिलाओगे उस हिसाब से। बट ये आपका शुड बी रिटन इन स्टोन, तब आपको प्लानिंग करने के लिए आसान होगा। सूर्या का मेंटालिटी भी अच्छा रहेगा, और जब फॉर्म नहीं आ रहे, जाके 3 पे जाके वो दबा मारना शुरू कर देता है। थोड़ी सी आपको टाइम भी चाहिए। आप उनकी जो नॉर्मल गेम है वो बीच में फंस रहा है, नॉर्मल गेम पे आप उसको 4 पे भेजिए। 4 पे भी बहुत सक्सेसफुल खेला है, ऐसे नहीं खेला है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही रीगेन्स हिज फॉर्म। जी। उधर स्क्वैश में 80वें सीसीआई वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश प्रतियोगिता के फाइनल में जोशना चिनप्पा और वीर चोटरानी ने खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। पुरुषों का फाइनल में वीर चोटरानी ने सूरज चंद को पछाड़ते हुए 11-9, 11-9, 11-2 से शानदार जीत हासिल की। उधर 39 वर्षीय जोशना चिनप्पा ने महिलाओं के फाइनल में सानिया वत्स के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 7-11, 11-8, 11-8, 11-5 से उन्हें हराया। लगातार जोशना का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता को 2 बार अपने नाम किया है। देखिए, जोशना एक रोल मॉडल है। इस उम्र पे भी आप देखिए किस तरीके से वो चल रही है एक लेडी होके, एंड हैट्स ऑफ टू हर स्पिरिट। जी। उधर पिंकाथॉन के 10वें सत्र के विभिन्न श्रेणियों में रिकॉर्ड 115 दृष्टिबाधित महिलाओं के साथ 5000 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये किसी दौड़ स्पर्धा में दृष्टिबाधित महिलाओं की विश्व रिकॉर्ड संख्या है। कल संपन्न हुए 2 दिवसीय आयोजन में सभी आयु वर्ग के धावकों ने भाग लिया। इस आयोजन में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। इस तरह का जो पहल है पिंकाथॉन की बात करें, जो कि महिला सशक्तिकरण और ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ावा देता है, तो देखिए, स्पोर्ट्स और सोसाइटी दोनों को लिंक करनी चाहिए हमेशा। हाँ, वही डिस्क्राइब करते एक दूसरे को, एंड ए ग्रेट इनिशिएटिव। जी। उधर प्रो रेसलिंग लीग का 5वां संस्करण 15 जनवरी से शुरू होगा। इसके मद्देनजर लीग ने अपना नया आधिकारिक लोगो जारी कर दिया है।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। नीलांजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।